जी, कैसे हो आप सब। पीछे देख लीजिए, मेरे पापा जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर मेरा भाई था, वो अभी गया अंदर कुछ पूछने बातचीत करने दुकान पे। और विहान बाबू कहाँ है पापा जी? पीछे दिख नहीं रहा ना, आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, देख लिया ना विहान बाबू को। तो जी, मेरी एक्चुअली मौसी जी ने पैसे भिजवाए हैं और कहा है कि विहान के लिए कुछ ले ले, तो कुछ सामान ले ले जरूरत का, जो भी तेरे को विहान के लिए कोई तोहफा लेना है, गिफ्ट लेना है, कोई खिलौना लेना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मौसी जी के पैसों से एक कूलर खरीद लेती हूँ, क्योंकि विहान बाबू को गर्मी लगती है घर में, मतलब गर्मी है वहाँ ऊपर के फ्लोर पे, क्योंकि तेज लू भी चलती है। तो मेरे को लग रहा है कि खिलौनों से अच्छा है कि विहान बाबू के लिए मैं ये चीज़ ले लूँ जो उसके काम भी आएगी, 4-5 साल अच्छा गर्मी से भी बचा रहेगा। तो कूलर ले लेती हूँ मैं, ठीक है ना पापा जी? मतलब जो पैसे आएंगे दे रहे हैं मेरे मौसी जी, उसमें थोड़े से मैं अपने मिला लूंगी और कूलर आ जाएगा, घर का सामान आ जाएगा, ठीक है। और एक आधी हम सोच रहे हैं कुर्सी भी देख लें, क्योंकि बार बार ना क्या होता है ना, हम कभी एक चीज लेके जा रहे हैं फिर उसको रखवा रहे हैं, उसके दोबारा कोई और चीज मन में आती है कि इसकी भी जरूरत है, फिर रखवाते हैं। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ रही है हमारी, बार बार 200-250 रुपए दे रहे हैं आने जाने का किराया। तो उससे बढ़िया एक ही बारी में सामान ले लो ना। तो कूलर और कुर्सियाँ, ये दो चीजें तो आज हम लेके चले जाएंगे। और फ्रिज पापा जी कह रहे हैं, फ्रिज की देखो रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन पापा जी कह रहे हैं दूसरी दुकान पे देख लेंगे, वो अलग से ही लेना पड़ेगा। तो उसका भी देखते हैं जैसे भी हो, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता। अब अगर गृहस्थी वाले लोग हैं, घर वाले लोग हैं, हॉस्टल की बात अलग होती है। फैमिली को तो सारी चीजों की जरूरत होती है, फैमिली को तो फ्रिज भी चाहिए, सारा सामान चाहिए। टीवी की मेरे को कोई जरूरत है नहीं, मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ। एलईडी का क्या करना है पापा जी, मुझे टीवी की मेरे को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को कोई शौक नहीं है टीवी देखने का। मैं साल में मुश्किल से 1 घंटा टीवी देखने वालों में से हूँ। शुरू से मैंने कभी टीवी नहीं देखा आज तक, बिल्कुल नहीं देखती मैं। कभी मूड भी होता है ना टीवी देखने का, तो कभी महीनों में कभी अपने दोस्तों के साथ ना फिल्म देखने चली जाया करती थी कॉलेज टाइम में भी। पर टीवी का शौक ही नहीं है शुरू से, बस न्यूज देख लेती हूँ क्या चल रहा है आजकल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी, दिखाई नहीं, विहान तो आया ही नहीं। ये रहा ना, मेरी पापा जी से बातचीत हो रही थी और पापा जी ऐसे बोल रहे थे कि जो अभी हम सामान लेने जा रहे हैं, खरीदारी करनी है, वो तो हम अपनी पैसों से ले लेंगे, क्योंकि ज़रूरत का सामान है तो लेना ही है। और ना मौसी जी ना खुद अपनी पसंद से विहान के लिए कुछ गिफ्ट लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमारा जब गुड़गांव चक्कर लगेगा ना, तो मौसी जी खुद विहान को ले जाएंगे, जो भी विहान को कुछ गिफ्ट विफ्ट दिलवाना होगा। तो ये सोच हमने बनाई थी और यहाँ हम अपना जाने लग रहे थे, क्योंकि हमें फर्नीचर की दुकान पे जाना था। और आखिरी में जैसे कुछ होता नहीं कि लास्ट टच देना था बस मेरे कमरे को। तो वैसे तो मैंने आपको कमरे का मेकओवर दिखाई दिया था, पर इसमें कुछ चीज़ें रहती थी जो मैंने आपको बताया था कि मुझे ख़रीदनी है। और मतलब मैं वो टाइम याद कर रही थी कि ना ये जो दिन है, जैसे अब 1-2 दिन बाद विहान 1 साल का हो जाएगा। और जब विहान मेरे पेट में था आखिरी के दिनों में, मतलब सब कहते हैं ना कि ना जैसे तुमने क्या खा के बच्चा पैदा किया था। तो कोई कहेगा मैंने चावल खाए थे, कोई कहा था मैंने दाल खाई थी। तो मैं बताऊं, मैंने ना विहान को आइसक्रीम खा के पैदा किया था। मतलब मुझे पता ही नहीं था, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी ना, मतलब पहली बार इन द सेंस, मतलब पहली बार बेबी होने वाला था, मेरा पहला बच्चा था। तो इतनी नॉलेज तो थी नहीं। तो ना मेरे सुबह से ना मतलब 1-2 दिन से पेट में हल्का हल्का दर्द तो हो रहा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दर्द हो किस चीज़ का रहा है। तो मेरे को ना मतलब मेरा टॉलरेंस लेवल थोड़ा हाई है, तो मेरे को मतलब दर्द तो हो रहा था मेरे टमी में, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि ये बेबी होने वाला पेन है। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे को पेन, लेबर पेन शुरू हो चुके हैं। तो हुआ क्या था, जब मैं मॉर्निंग में जैसे ना कार से आई थी, मेरा भाई मुझे लेने आया था दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पे ना कोरोना वगैरह का ज़्यादा चल रहा था उस टाइम। पिछले साल आपको याद ही होगा, कभी वो दिल्ली बंद भी हो गया था लॉकडाउन की वजह से उस टाइम। तो जब दिल्ली खुला था ना, तो मेरे को ना मतलब भाई लेने आया था कि ना यहाँ पे हरियाणा में हिसार में मतलब मेरा ना वो ले लेंगे, मतलब केस ले लेंगे, क्योंकि जिस डॉक्टर पे मेरा इलाज चल रहा था ना, उन्होंने मेरा केस लेने से मना कर दिया था उस टाइम, एट अ टाइम कोरोना की वजह से। तो फिर मैं जब वहाँ पे गई ना हिसार में, तो ना मैं ना जैसे हम ना सुबह चले थे 3-3:30 बजे, और सुबह ना 6 बजे तक हिसार पहुँच गए थे। तो हम हिसार जब पहुँच गए थे ना, तो उसके बाद क्या हुआ था कि
पहले तो आने के बाद कुछ खाया पिया ही नहीं गया, मतलब थक गए थे, मैं सो गई थी 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद जैसे दिन का टाइम था तो पापा जी बोलते कि ना क्या लेकर आऊँ तुझे, और पहले ये अलमारी देख लीजिए, ये अलमारी मैंने ख़रीद ली है, ये 1500 रुपये की अलमारी आई है। और ये अलमारी मैंने इसलिए ख़रीदी है क्योंकि ना जो मेरी रसोई है आपने भी देखी है वो बहुत छोटी है, और उसमें फिर सामान खिंड-मिंड हो जाएगी, राशन वगैरह का सामान ना इसमें रख देंगे लाके। जैसे डब्बे मैंने ख़रीदे थे ना, तो वो डब्बे मैंने ना हिसाब लगाया है कि इसके अंदर आ जाएंगे सही। तो जैसे दालें वगैरह और भी जैसे चीज़ें होती हैं, चावल हो गए, और भी मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, या कुछ ऐसे बर्तन जिनको हम रोज़ यूज़ नहीं करते हैं वो इसमें आ जाएंगे। ये सही है ना, किचन के बाहर ही लगा दूंगी। तो ये बहुत रेट वाइज भी सही है, देखो 1500 रुपये में आपको एक अच्छा कैबिन मिल जाता है ना, बना बनाया। तो ये अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसीलिए ये वाला ले लिया। जैसे मैं उस दिन दुकान पे गई थी ना, तभी मेरे मन में आ गई थी कि ये मुझे लेना है। तो ये कूलर भी मेरे को पसंद आ गया था, ये पापा जी ने पसंद किया था कूलर, और ये कूलर 6000 रुपये का आया। 1500 की वो अलमारी आई है, और ये 1100 की कुर्सियाँ हैं। तो टोटल मिला के करीबन 8500 रुपये का खर्चा बैठा है, और 11000 उस दिन लगाए थे। तो कुल मिला के ना 20000 रुपये में मेरे घर का मेकओवर हो चुका है पूरा टोटली। तो मैं ये बता रही थी ना आपको। तो ये पापा जी यहाँ पे ना सामान लेकर जा रहे थे, गद्दे वगैरह थे नहीं ना, अभी हम एक और नया गद्दा भी बनवाएंगे। तो मैं बात बता रही थी कि ना फिर ना क्या हुआ था कि पापा जी ने मेरे से पूछा कि क्या लेकर आऊँ खाने में। मैंने कहा पापा जी मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, क्योंकि मेरे ना परहेज ज़्यादा चल रहे थे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैंने ना आइसक्रीम नहीं होती वो अमूल की जो वो होती है ब्रीक वाली आइसक्रीम होती है, वो पूरी ही खाई थी, लगभग आधी आइसक्रीम मैं खा गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि शाम का टाइम था, शाम के टाइम ना मेरे को क्या हुआ था 5-1 बजे ना, मतलब वो मेरा एक जो पैर था ना सज्जा पैर, उसमें एकदम से तेज़ दर्द होने लग गया, मतलब उठ ही नहीं रहा था मुझसे। पर मुझे उस टाइम भी कोई आइडिया नहीं था कि मेरे लेबर पेन हो रहे हैं, और दर्द था मेरे टमी में। तो फिर मम्मी बोलती कि ये काम करते हैं, हम एक रूटीन चेकअप करवा लेते हैं डॉक्टर के पास जाके। वैसे ही जा रहे थे, बल्कि मेरा तो कोई जाने का इरादा भी नहीं था। तो मैंने कहा मम्मी ठीक है। मम्मी बोलते एक बार मिलवा आती हूँ डॉक्टर से, जो आप मतलब मेरा आगे ट्रीटमेंट लेगा वो बता देगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो मेरी जो फीमेल डॉक्टर थी गायनिकोलॉजिस्ट, मैं उनके पास गई, तो उन्होंने ना मेरा इंटरनल चेकअप किया। तो इंटरनल चेकअप में क्या हुआ, जब उन्होंने किया, करीबन मैं गई थी उनके पास 8 बजे रात को, और उन्होंने मेरे को रात को 8 बजे ना इंटरनल चेकअप किया ना। इंटरनल चेकअप के बाद मेरे को ऐसे बोला कि इनके तो ना बच्चा अभी 2 घंटे में हो जाएगा, होने वाला है। ये बात बोली मेरा चेकअप करके, क्योंकि जो कुछ होता होगा ना, मतलब सर्विक्स कुछ बोलते हैं, उसका जो वो ओपनिंग पूरी हो चुकी थी, और मेरे पेन हो रखे थे, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे लेबर पेन है। मतलब मेरे को कोई खास दर्द नहीं हो रहे थे, दर्द नहीं था मुझे। तो मेरे को ना फिर क्या किया था, डॉक्टरों ने मेरे को ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए थे ताकि मेरे दर्द शुरू हो, मतलब एक तरीके से आर्टिफिशियल पेन होता है ना, वो मेरे को दिया गया था ताकि मेरे मतलब बेबी हो जाए, क्योंकि मेरे दर्द तो हो नहीं रहा था। मतलब मैं सच में मैं नॉर्मल थी बिल्कुल। मैं सोच रही यार मेरे 2 घंटे बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा हो जाएगा, और मेरे को दर्द तो कुछ हो नहीं रहा। मतलब मैं पता खुश हो रही थी उस टाइम। मेरे को लग रहा था अरे ये तो बड़ा आसान होता है भाई, बच्चा पैदा करना तो अभी हो जाएगा 2 घंटे में। लेकिन फिर ना मैं बताऊं, मेरे को ना फिर 9:30 बजे ग्लूकोज चढ़ाया था, और 10:30 बजे तक, 10:30 बजे मेरे जो एक्चुअल लेबर पेन है ना तब शुरू हुए थे, 10:30 10:40 पे, और विहान हो गया था 12:37 पे। तो मैं तो ना बस सब डॉक्टरों से उस टाइम कहे जा रही थी, मैं बोल रही थी प्लीज़ मेरे को ऑपरेशन कर दो, या फिर मेरे को पेनलेस डिलीवरी चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे पेनलेस डिलीवरी ही करवानी है। मेरी मम्मी से बात हो रखी थी, और मेरे को हिसार में आई ही इसी चक्कर में थी कि मेरी ना पेनलेस डिलीवरी हो जाएगी। और बात ये हुई कि ना वहाँ डॉक्टर एट ए टाइम मेरे को धोखा सा दे गई, थोड़ा सा धोखा इन द सेंस कि वो जो नर्सिस थी ना, उन्होंने मतलब ये कह दिया कि नहीं ये तो इनका ना 2 घंटे में बच्चा होने वाला है, हम इनको पेनलेस डिलीवरी नहीं दे सकते। अब तो बच्चा बिल्कुल नीचे आ चुका है पेट से, अब क्या इनको पेनलेस डिलीवरी करवाएंगे। और मैं पूरे 2 घंटे चिल्लाए जा रही थी लेबर रूम में, और मैं बस यही कहे जा रही थी, मैंने कहा प्लीज़ मेरे पेन का इंजेक्शन लगा दो, मेरे को काफ़ी पेन हो रहा है और मुझे पेनलेस डिलीवरी करवानी है। आप मुझे धोखा दे रहे हो, मेरी बात हुई थी पेनलेस डिलीवरी की, अब क्यों नहीं कर रहे हैं। बात ये है ना कि मौका ही नहीं मिला। डॉक्टर्स कहते हैं कि पेनलेस डिलीवरी ना प्लान डिलीवरी होती है एक तरीके से। उसमें क्या होता है कि पहले ना इंजेक्शन लगाया जाता है जब दर्द शुरू नहीं होते। फिर उन्होंने तो मेरे को दर्द के लिए वो ग्लूकोज चढ़वा दिया था, और यहाँ पे
आप देख लीजिए, मैंने ना बेड वगैरह इसलिए झाड़ लिया था क्योंकि अब सामान आएगा ना जो अभी हमने ख़रीदा है, तो वो जो सामान आएगा तो अच्छे से सेट हो जाएगा इस घर में। इसीलिए ना मतलब मैं सोच रही थी थोड़ा सा बेड वेड ठीक कर लूँ, और गद्दे ना सिलने देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी, और मैंने बेडशीट भी, आपने कहा था ना कि दूसरी बिछा लो, तो मैंने दूसरी वाली एक और बिछा ली थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो ना गर्मी का टाइम था तो मैं पानी पी रही थी। ये सिपर मेरे मामा जी ने भिजवाया है, तो मैं इसमें ही 2 हैं तो पानी पी लेती हूँ। तो मैं बस यही बता रही थी कि ना मतलब जब आखिरी का जब मेरे ग्लूकोज चढ़ गए थे ना, मतलब जब तक मतलब बिल्कुल दर्द वाला काम शुरू नहीं हुआ था, तो मैं सनी के साथ मैसेज चैटिंग पे लगी हुई थी उस टाइम, मतलब रात को। और ना सनी मेरे को बोल रहे थे कि ना निधि ऑपरेशन करवा ले, नॉर्मल के चक्कर में मत पड़ी हो कि नॉर्मल डिलीवरी करवाए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मतलब इस तरीके की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि ये नॉर्मल डिलीवरी करवा नहीं पाएगी, कहीं कुछ दिक्कत आ जाए, क्योंकि छोटा बच्चा है। क्योंकि मेरे विहान के ना गले में 2 वो थी, जो कॉर्ड होती है ना, 2 कॉर्ड थी, 2 बार वो भी लिपटी हुई थी गले में। तो नॉर्मली क्या होता है, बड़े शहरों में तो ऑपरेशन कर देते हैं ऐसी चीज़ में कि आपके कॉर्ड है, पर मेरे को मेरी जो नॉन थे ना डॉक्टर्स, उन्होंने कहा था कि वो ऐसे ऐसे केसेस रोज़ संभालते हैं, आप टेंशन ना लो, हम ना ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो हम ना नॉर्मल का ही ट्राई करते हैं। और उस टाइम ना मतलब आप सोचोगे ना कि बच्चा पैदा करने में कितना पेन होता है, दर्द होता है, तो मैं ये कहती हूँ कि रूह कांपती है, मतलब इतना दर्द, मतलब डर लगता है वो टाइम याद करते ही ना कि हाँ मतलब कभी पेन तो होता है भाई, पेन तो होता है, बच्चा पैदा करना आसान काम नहीं होता है, चाहे वो ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल हो, क्योंकि ऑपरेशन में भी आपको फिर रिकवरी में टाइम लगता है, और नॉर्मली हो जाए बच्चा तो फिर ये होता है कि आप कुछ 15-20 दिनों में आप रिकवर तो कर जाते हो, कम से कम चलने फिरने लायक हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो मेरा विहान तो नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ था, ऑपरेशन से नहीं हुआ था, पर बच्चा हैवी था। जब विहान मतलब पैदा हो गया था ना, मैं कह रही थी छोड़ो, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कई बार, तो मैं ये कह रही थी कि जब विहान मतलब पैदा हो गया था ना, तो डॉक्टर ने ये बात बोली थी कि ये बच्चा ना ऑपरेशन से होने वाला बच्चा था, क्योंकि एक तो बच्चे के गले में 2 कॉर्ड थी, गले में उसको बोलते हैं ना इस तरीके से कॉर्ड मतलब होती है, घूम जाती है कई बार, तो वो भी थी। और दूसरा कारण ये था कि बच्चे का वेट बहुत हाई साइड था, 3 किलो करीबन 800 ग्राम का बच्चा था मेरा, ये बहुत हेल्दी बच्चा हुआ था। जब पैदा हुआ था ना विहान, तो सब ऐसे कहते थे देख के कि ये लग रहा है 6 महीने का बच्चा है। बाद में सेहत गिर गई विहान की काफ़ी, क्योंकि मेरे भी मतलब एकदम से चीज़ें ऐसी ऐसी लाइफ में हुई, तो इतना ध्यान नहीं दे पाई मैं जितना देना चाहिए था, लाइफ में एकदम से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो पर उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि ये बच्चा ना विहान 6 फुट का बनेगा, इसकी हाइट बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ये बहुत लंबा पैदा हुआ था। इसकी हाइट अभी भी अच्छी है, आपने देखी है ना लंबाई, अभी हेल्थ तो चलो धीरे धीरे बच्चे की बन जाएगी, तो लंबा बनेगा विहान, क्योंकि मैं भी लंबी हूँ, 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है, और सनी भी लंबे थे। सनी की हाइट 6 फीट से थोड़ी सी कम थी, 5'11" से ज़्यादा थी, अच्छी हाइट थी उनकी। तो चलिए, मेरे को ना इस बारे में ना मेरा मन है, मैं एक ना वीडियो ना अपलोड कर दूंगी इस बारे में, पूरी अपनी स्टोरी, कैसे क्या होता है, मतलब क्या चीज़ें हुई लाइफ में उसके बाद, तो वो मैं आपके साथ ना शेयर करूंगी, पर मैं इस चैनल पे नहीं शेयर करूंगी। मैं निधि विहान की दुनिया, मेरा दूसरा चैनल है ना, उस पर मैं अपनी ये स्टोरी है, एक प्रेगनेंसी की स्टोरी, जैसे मेरी लाइफ कैसी चली, क्योंकि मैंने बच्चा ना उस टाइम पैदा किया था जब लोग केस ही नहीं ले रहे थे डॉक्टर्स, ऐसा टाइम था वो उस टाइम तो कोरोना पीक पे था, जो होता नहीं है। मैं जिस घर में रह रही थी ना, जहाँ पे मतलब बच्चे को लेके आई थी, वहाँ पे ना वो लगा रखे थे डंडे लगा के, वो एक गली सील हो रखी थी हमारे साथ वाले पड़ोसी पॉजिटिव थे, और उस टाइम तो बहुत हवा बना रखा था। मतलब ये नहीं कहती हवा, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम तो भाई लोगों में अलग ही टाइप का डर था, बहुत अलग टाइप का, जब विहान हुआ था ना इस चीज़ को लेके। अब कहीं ना कहीं लोगों में अब अवेयरनेस ज़्यादा है, उनको पता है कि अगर आप प्रिकॉशंस रखोगे तो आपकी सेफ्टी हो जाएगी। चीज़ें अब पहले से, क्योंकि अब तो इंजेक्शन आ गया है, अब तो थोड़ा सा ये है ना, लोगों को थोड़ा सा मन में हिम्मत आ चुकी है, पर उस टाइम तो इंजेक्शन भी नहीं आया था, वो टाइम था जब विहान पैदा हुआ था। तो बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे, क्या हुआ था, क्या बात थी, इन्होंने सनी ने क्या बात मेरे को बोली,
उस टाइम बच्चा होने के बाद उन्होंने क्या क्या बातें में मतलब रखी थी, क्या क्या हुआ, और मतलब मेरे सारे फैमिली वालों ने क्या मतलब फंक्शन किया था विहान के होने पे। मैं पूरी स्टोरी ना आज, या तो आज ही नहीं तो कल तक, मैं निधि विहान की दुनिया पे आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि वो विहान का चैनल है तो मेरा मन है कि मैं उसी में ये बातें करूँ। और उस चैनल पे 2-3 दिन से मेरी वीडियो भी नहीं जा रही शिफ्टिंग की वजह से, तो मैं वहाँ पर आप सबसे शेयर करूँगी। तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी आप अपना इस चैनल पर, आपका दिल हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरी अच्छे से मैं बताऊँगी। और मुझे उसकी भी दिखानी थी, कुछ फ़ोटोज़ भी हैं मेरी विहान की, वो भी शेयर कर दूँगी। ठीक है जी, चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करके विहान को गिफ्ट दीजिएगा। ठीक है, आप कहते हैं ना विहान को गिफ्ट देना है, विहान को गिफ्ट देना है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि मेरे कुछ पैसे बने और मैं विहान के लिए गिफ्ट ले आऊँगी। ठीक है, विहान की तरफ से, आपकी तरफ से सबका गिफ्ट हो जाएगा, तो मुझे गिफ्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।